नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप इन्वेस्टोकॉन के चैनल में आपका स्वागत है और ये वीकली पॉडकास्ट में भी। देखिए, हम लोग पिछले हफ्ते यानी मंडे को एक बड़ा सेल ऑफ देखा था हम सब ने। उसके बाद संभलने की कोशिश की निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, लेकिन बिल्कुल संभले नहीं। और फिर से फ्राइडे को हम लोग मंडे का लो तोड़े। याद रखिएगा, मंडे का लो तोड़े हैं। तो हम लोगों को आगे वाले हफ्ते में वीकनेस दिखने को पक्का मिलेगी और वीकनेस शायद 11,000 तक हमको लेके जा सकती है। निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल यानी रेजिस्टेंस है 23,400 23,500 का। उसे क्रॉस करने के बाद हम लोग तेज़ी की तरफ फिर से मुड़ जाएंगे। अगर और नीचे की तरफ 22,800 22,700 यानी 22,700 22,800 का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम लोग फिसलते हैं या ज़्यादा टाइम रुकते हैं तो समझ लीजिएगा कि वहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है। और निफ्टी में 11,300 एक बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे 11,000 एक बड़ा सपोर्ट है। उसके बीच में जो भी सपोर्ट्स है वो सभी माइनर होंगे। ऊपर रेजिस्टेंस 11,400 ऊपर और 11,500 का है। अगर 11,400 500 के ऊपर टिकता है तो फिर से तेज़ी का व्यू आ जाएगा। लेकिन अगर 11,300 के नीचे अगर हम लोग फिसलते हैं और सस्टेन करते हैं देन 11,000 के लेवल श्योर दिख सकते हैं। देखिए, आगे आने वाले मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, जैसे कि आइडिया का कुछ एक बड़ा न्यूज़ आने वाला है। कोई एक बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आ सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत बड़ा नाम आएगा, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया या गूगल हो गया। कोई एक बड़ा नाम आ सकता है, तो उस पर रखिएगा नज़र। और देखिए दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि फिर से रेलगाड़ियाँ सभी शुरू करने जा रहे हैं, तो IRCTC और पूरे रेलवे सेक्टर फोकस पे रहेगा। RVNL IRCTC, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, चाइना के साथ टेंशन्स बढ़ रहे हैं, कमने का नाम नहीं ले रहे। तो अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ते हैं तो आगे जाके हमको बहुत सारी दिक्कतें देखेंगे दोस्तों। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में सेल ऑफ आता है तो ना ही लार्ज कैप टिकेंगे, ना ही स्मॉल कैप, ना ही मिड कैप। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, पिछले जो 7,500 से हम लोग जो 11,600 तक आए हैं, ठीक है, पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा तगड़े भागे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में कुछ कुछ नाम ही भागे हैं, लेकिन बाकी सभी वही सेम रिट्रेंचमेंट लेवल पे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर लार्ज कैप में बने रहने का एक फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट गिरता है तो फिर से उठते वक्त वो ऊपर जाएंगे और आपको ज़्यादा दिन तक कंसोलिडेट करने नहीं देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे मिड कैप में ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो गए स्टॉक्स, जैसे कि GM फॉर्डुलर हो गया, डिक्सन हो गया, जो भी शेयर्स अभी आप नाम ले लेंगे तो बहुत सारे फार्मा शेयर्स, नॉन फार्मा शेयर्स, बहुत सारे आपको केमिकल शेयर्स, पेट्रोकेमिकल्स, सभी बहुत तगड़े भाग हैं। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में फ़िलहाल के लिए अगर मार्केट करेक्ट करता है तो मैं फ़िलहाल के लिए कोई होल्ड नहीं रखना चाहता। मार्केट करेक्ट होने के बाद क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स खरीदने के लिए मैं सलाह देता हूँ। उसके लिए मैं एक डिफरेंट सेशन करने वाला हूँ, जिसमें आपको सबसे बेहतरीन मिड कैप, स्मॉल कैप जो करेक्शन के वक्त खरीदना चाहिए वो मैं बताऊँगा। अगर 11 और देखिए, आगे वाले वीक में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 11,000 और 10,900। ये दोनों तोड़ देंगे अगर गलती से भी जियो पोलिटिकल इशूज़ की वजह से, तो 10,500 के भी लेवल देखेंगे दोस्तों। देखिए, मैं आपको जैसे बताया कि पिछले 5 बार जब बियरिश इन्फ्लिंग्यू कैंडल बना था तो मार्केट 5 से 10% करेक्ट किया था। देखिए दोस्तों, ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने का नहीं है, ये धीरे 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 कम से कम 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना में वो लेवल आएंगे, जिसमें बहुत सारे नीचे और बहुत सारे अपर कैंडल्स भी लगते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये एक दिन में बढ़ नहीं जाएगा, एक दिन में कम नहीं जाएगा। बट याद रखिए एक फेमस कोट जो आप सभी जानते हैं, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे बट नागासाकी हिरोशिमा इज़ डिस्ट्रॉयड इन वन डे। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। तो उसी हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, जो भी स्टॉक हो, जो भी हो। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर ऑप्शन में ही जाना है दोस्तों तो पूरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, वरना फंसने के चांसेस बहुत हाई है। आप सबको आने वाले वीक में ऑल द बेस्ट।
जुड़े रहिएगा इन्वेस्टरगॉन के चैनल में। हम मार्केट के हिसाब से बाई या सेल कॉल्स देते रहेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल या समझने नहीं आया तो ना ट्रेड करें, यही बेहतरीन है। देखिए, एक दिन या एक हफ्ता ट्रेड नहीं करने से आपका कुछ ख़राब नहीं होता है, लेकिन पैसा बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब हाई वॉलेटिलिटी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, शबा केर, जय हिंद।